सुनिए अतीत और आज की कहानी एक नए ऑडियो स्टोरी मेरे चैनल पर। कहानी का छठा भाग, अदिति के रहस्यमय राज और अक्षित का धैर्य। अदिति और अक्षित के घर का माहौल अब तक शांत है, लेकिन उनकी जिंदगी में तनाव और अनकही बातें गहराती जा रही हैं। अक्षित की नजरों में एक रहस्यमय चमक है, जैसे वह सब कुछ जानता हो, लेकिन वह इंतजार कर रहा हो कि अदिति खुद उस पर भरोसा करे। अक्षित का धैर्य। रात का समय है। अक्षित अपने कमरे की बालकनी में खड़ा है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। उसकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर धैर्य का भाव साफ झलकता है। रेटर, अक्षित के दिल में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि अदिति को खुद उसे सच बताने का समय देना होगा। वह इंतजार करने को तैयार था। वह अपनी मुट्ठी हल्के से भींचता है और धीमे स्वर में खुद से बात करता है। अक्षित अपने आप से, अदिति, मुझे पता है तुम क्या छुपा रही हो। तुम्हारे अंदर जो यह सख्त और रहस्यमय पक्ष है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। लेकिन मुझे इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर खुद भरोसा करो। अचानक अदिति कमरे में प्रवेश करती है। वह हल्की सी परेशान लग रही है, लेकिन चेहरे पर संयम बनाए हुए है। अक्षित उसे देखकर मुस्कुराता है। अक्षित नरम स्वर में, क्या हुआ अदिति, सब ठीक है? अदिति संयम रखते हुए, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। अदिति का जवाब सुनकर अक्षित कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें अदिति के चेहरे पर टिक जाती हैं, जैसे वह हर छोटे संकेत को समझने की कोशिश कर रहा हो। अदिति उसकी यह गहरी नजरें देखकर थोड़ी असहज हो जाती है और नजरें चुरा लेती है। अदिति का रहस्य। अदिति अपने कमरे में लौटती है। वह अपने फोन पर कुछ महत्वपूर्ण संदेश पढ़ती है। अचानक उसका फोन बजता है। कॉल वही है जो हमेशा उसके चेहरे पर तनाव लेकर आती है। वह कॉल उठाती है। कॉल पर आवाज, मैडम, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन हमें आपकी मंजूरी चाहिए। आपके आदेश का इंतजार है। अदिति कठोर लहजे में, अभी किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, और ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में कुछ पता न चले। कॉल काटने के बाद अदिति गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चेहरे पर दृढ़ता का भाव दिखता है। नरेटर, अदिति का यह छुपा हुआ चेहरा उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा सच जिसे उसने हर किसी से छुपाया है। लेकिन क्या अक्षित यह सब जानता है? अक्षित की समझदारी। दूसरी ओर अक्षित अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा है। उसकी स्क्रीन पर एक फाइल खुली है, जिसमें अदिति की किसी बड़ी कंपनी के बारे में जानकारी है। वह फाइल को गौर से देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बंद कर देता है। अक्षित सोचते हुए, अदिति, तुम्हें लगता है कि मैं यह सब नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। जब तुम खुद मुझ पर भरोसा करोगी, तभी यह रिश्ता और मजबूत होगा। वह फाइल को लॉक करता है और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाता है। उसकी आंखों में अब भी वही धैर्य और अदिति के लिए प्यार की झलक है। विक्रम का आक्रोश। दूसरी तरफ विक्रम अब भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। उसके ऑफिस में गुस्से का माहौल है। वह अपने स्टाफ पर चिल्ला रहा है। विक्रम गुस्से में, तुम सब निकम्मे हो, मुझे अदिति को वापस पाना है, किसी भी कीमत पर। वह गुस्से में अपनी टेबल पर रखे कागजों को फेंक देता है और दीवार पर मुक्का मारता है। विक्रम, अक्षित ने मुझे हराया है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अदिति को वापस पाना ही मेरी जीत होगी। विक्रम अपने किसी खास आदमी को फोन करता है और उसे आदेश देता है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ झलकती है। नरेटर, अक्षित और अदिति के रिश्ते में यह धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। क्या अक्षित को अदिति का भरोसा मिल पाएगा, और विक्रम की यह नई योजना क्या रंग लाएगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। अगर आप इस कहानी के पात्र होते तो आप क्या करते? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।